हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे। मैं हूं संगम कुमार और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा फोकलिफ्ट एंड ईवी चैनल। एक ही चैनल है जो यूट्यूब पे इस तरह की वीडियो बनाता है, वो है फोकलिफ्ट एंड ईवी चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं फोकलिफ्ट ऑपरेटर के इंटरव्यू में कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, ये इंटरव्यू का जो वीडियो है बहुत लंबा हो सकता है, इसलिए हमने कुछ पॉइंट लिए हैं और एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें बहुत सारे पॉइंट कवर करेंगे तो कि आपका पूरा इंटरव्यू का ये वीडियो बन पाएगा। शुरुआत करेंगे, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। आपको ये वीडियो कॉमन जनरल क्वेश्चन के हिसाब से बनाया गया है। आगे एक वीडियो आएगा, उसमें टेक्निकल क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं उसके हिसाब से बना के देंगे आपको। देखिए, शुरुआत करते हैं। पहले अपने बारे में बताइए। पहला पॉइंट ऐसा है, जनरल आप कभी भी इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको पूछेगा अपने बारे में बताइए। इससे पहले आपको वेल मेंटेन होके जाना है। थोड़ा लगे कि आप वहाँ पे जा रहे हैं तो वैसे नहीं लग रहा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपके में होना चाहिए, तो उस हिसाब से जाइएगा। अगला इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि अपने बारे में बताइए। इसका मतलब आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। इसका ऐसे बोलना है इसमें कि मेरा नाम जो भी XYZ है, मेरा घर यहाँ है, मैं इस कंपनी में पहले काम करता था, टोटल मेरे पास 10 साल का या 4 साल का एक्सपीरियंस है। ये इसको इंट्रोडक्शन बोलते हैं, अपने बारे में बताइए। उसके बाद क्वेश्चन ये किया जा सकता है, पहले काम आप कहाँ पे करते थे। मतलब ये पूछेगा इससे पहले कौन कौन सी कंपनी में काम करते थे, तो आपको बताना फला 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 कंपनी में काम किया, 2 साल उसमें किया, 3 साल उसमें किया, 1 साल उसमें किया, या फिर ऐसा टोटल मेरे पास 4 साल का एक्सपीरियंस है। इस तरह से आपको बताना है। फिर आपको पूछे कितने साल का आपको काम का अनुभव है। ये वही बात होगी, इसमें पूछे टोटल आपको बताना है 10 साल, 5 साल, 6 साल। अब उसमें एक और क्वेश्चन हो सकता है कि आप फोकलिफ्ट ही इतने साल चलाए हैं क्या। कुछ ऑपरेटर क्या होते हैं, पहले हाइड्रा चलाते थे, उसके पहले मैनलिफ्ट चलाते थे, उसके पहले हो सकता है BOPT चलाते होंगे। तो उस हिसाब से आपको पूछा जाता है। आपको जो पूछा जाएगा कि फोकलिफ्ट चलाने का कितने साल का एक्सपीरियंस है, तो जो भी है वो आपको बताना है। अब देखिए, चौथा पॉइंट आपको हो सकता है किस किस तरह की मशीनों को आपने चलाया है। अब मान लीजिए कि आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है, हो सकता है कि 10 साल कंटिन्यू आप फोकलिफ्ट ही नहीं चलाएं, कुछ और भी चलाए होंगे बीच बीच में, तो उन मशीनों के बारे में भी बताना है। इससे बेनिफिट रहेगा कि आपने ज़्यादा मशीनों के बारे में आप जानते हैं चलाना, तो आपको वो इंटरव्यूअर कोशिश करेगा कि आपको जल्दी ले, क्योंकि आपको जरूरत है कि हो सकता है उसके बाद BOPT पढ़ा हो, PPT पढ़ा हो, स्टेकर पढ़ा हो, मैनलिफ्ट पढ़ा हो, और भी बहुत सारा रिस्ट्रक्ट पढ़ा हो, फोकलिफ्ट पढ़ा हो, तो उसको लगेगा कि नहीं, तो हमारे लिए अच्छा आदमी है, बहुत सारा मशीनों को चला लेगा, तो इसको रखना आसान होगा। तो इसलिए आपको लेने की वो कोशिश करेगा, इंटरव्यू में पास करने की कोशिश करेगा। तो आपको, यदि आपने बहुत सारी मशीनों को चलाया है, जो मशीनों को चला है, तो उन मशीनों का नाम लेना है। तो मैंने ये भी मशीन चलाई, मैंने ये भी मशीन चलाई है, मैंने इतने साल ये मशीन चलाई है, टोटल ऐसे बताना। आपको डिटेल करना है अपने बारे में। और देखिए, 5वां क्वेश्चन ये हो सकता है, टेक्निकल टाइप का है, फोकलिफ्ट में स्टीयरिंग आगे वाले चक्के में होता है या पीछे वाले। जिन लोगों ने भी फोकलिफ्ट चलाया होगा वो 100% श्योर होंगे कि फोकलिफ्ट का स्टीयरिंग पीछे वाले चक्के में होता है, तो आपको जवाब देना है पीछे वाले चक्के में होता है। अब देखिए 6 नंबर पॉइंट, हाइड्रोलिक फंक्शन के लिए कितने लीवर होते हैं और उनके क्या क्या काम है। अब समझ जाइए, फोकलिफ्ट में 2 तरह का फंक्शन होता है। एक ड्राइव फंक्शन जो आगे पीछे करता है, जैसे नॉर्मल गाड़ियां चलती है। एक एडिशनल इसमें फंक्शन होता है गाड़ियों के अलावा, इसमें होता है कि ऊपर नीचे करने के लिए, उसको हाइड्रोलिक फंक्शन बोलते हैं। वो हाइड्रोलिक वाइल से चलता है, तो उसी फंक्शन को हाइड्रोलिक फंक्शन बोलते हैं। तो उसमें बोलना हाइड्रोलिक फंक्शन में कितने लीवर होते हैं, तो कुछ मशीनों में 2 लीवर होते हैं, कुछ मशीनों में 1 लीवर होते हैं, लेकिन फोकलिफ्ट में कहीं 1 लीवर मुश्किल से नहीं मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा मतलब नहीं। बाकी स्टेकरों में, BOPT में, सब में हो सकता है। तो आपको बोलना है 2 लीवर वाली मशीनें आपने देखी है, तो 3 लीवर वाली देखी है, तो 4 लीवर वाली भी होती है। तो कुछ लोग इसको स्पूल बोलते हैं, हालांकि टेक्निकल भाषा में लीवर को स्पूल बोला जाता है। उसमें जो लीवर हमने लिखा है ना, इसको स्पूल बोला जाता है। तो आपको हो सकता है कितने स्पूल होते हैं पूछ दे, तो वो भी घबराइएगा ना, लीवर का ही नाम ले रहा है। तो आपको 3 लीवर बोला जाएगा। सपोज मैंने अपने 3 लीवर बोला, तो वो पूछ देगा 3 लीवर का क्या क्या काम है। तो 1 नंबर लीवर होता है अप डाउन करने के लिए, 2 नंबर लीवर होता है टिल्ट करने के लिए, याद रखिएगा टिल्ट। 2 नंबर लीवर टिल्ट फंक्शन के लिए होता है। 3 नंबर लीवर होता है आपका साइड शिफ्ट करने के लिए। 99% मशीनों में आपको 3 नंबर लीवर साइड शिफ्ट के लिए रहेगा, नहीं तो कहीं कहीं कुछ और भी काम लिया जाता है। बहुत तरह का काम होता है, रोटेट करने के लिए, कोई चीज लॉक करने के लिए। तो तीसरा जो है एडिशनल है, लेकिन 99% मशीनों में आपको साइड शिफ्टर के लिए ही लगाया जाता है 3 नंबर लीवर। ये ध्यान रखिए, 1 लीवर ये फिक्स है अप डाउन, 2 नंबर लीवर आपको फिक्स है टिल्टिंग फंक्शन के लिए। तो इस बात का आप खास ख्याल रखें। कोई बोलेगा 4 लीवर है तो क्या, तो चौथा लीवर कोई और एडिशनल फंक्शन किसी मशीन में लगा है, फोर्क एडजस्टमेंट, एडिशनल अटैचमेंट, बहुत सारी चीजें होती है, फोर्क एडजस्टमेंट, एडिशनल अटैचमेंट, बेल क्लैंप, इन सब चीजों के लिए चौथा लीवर भी यूज होता है। वो आपको अपने हिसाब से वहां पे आंसर देना है, लेकिन पूरी जो भी आप उत्तर देंगे कॉन्फिडेंस से दीजिएगा, डरिएगा नहीं। यदि आपने चलाया फोकलिफ्ट
तो जरूर आप में कॉन्फिडेंस आएगा और आप जरूर आंसर दे पाएंगे। नहीं चलाएं तो पहले एक्सपीरियंस लीजिए, तो ही कहीं बढ़िया इंटरव्यू में जाइएगा। 7 नंबर पॉइंट क्या है, फोकलिफ्ट से कोई सामान को उठाकर थोड़ी दूर पर रखना है, तो आप क्या क्या करेंगे विस्तार से बताएं। मतलब ये क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि गाड़ी को चालू करेंगे। अगला पॉइंट है फोकलिफ्ट से कोई सामान को उठाकर थोड़ी दूर पर रखना है, तो आप क्या क्या करेंगे विस्तार से बताइए। इसमें ये पूछा जा रहा है कि आप फोकलिफ्ट कैसे स्टार्ट करेंगे और कोई सामान को उठाकर वहां पे कैसे रख सकते हैं, शुरू से बताइएगा। आपको बताना है हम पहले फोकलिफ्ट के सीट पे बैठेंगे, सीट बेल्ट लगाएंगे, हेलमेट लगाएंगे, उसके बाद फोकलिफ्ट को चाबी से ऑन करेंगे, यदि इमरजेंसी स्विच है तो उसको भी ऑन करेंगे। उसके बाद चेक करेंगे कि कोई फंक्शन में प्रॉब्लम तो नहीं है। कोई फंक्शन में प्रॉब्लम नहीं है तो फिर उसके बाद हम उसको चलाएंगे और उसके बाद उसको जिस तरह से प्रोसेस होता है उस गाड़ियों का फोर्क से पायलट को उठाएंगे और पायलट को उठा के जहाँ पे रखना उस जगह पे रख के फिर फोर्कलिफ्ट को बाहर लेके उस फोर्कलिफ्ट का यदि काम नहीं है तो साइड में करके उसको बंद करेंगे और सीट बेल्ट खोल के नीचे उतर जाएंगे। ये प्रोसेस है, प्रॉपर आपको ऐसे समझाना है। 8 नंबर पॉइंट है फोकलिफ्ट में कितने वोल्ट की बैटरी होती है। यदि बैटरी वाली फोकलिफ्ट का आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा। मैं भी इंटरव्यू लेता हूँ, 100 में से बता रहा हूँ 90% ऑपरेटर को ये बात नहीं पता होती। ये बिल्कुल गलत बात है। गाड़ियों में कितने वोल्ट की बैटरी होती है आप चार्ज करते हैं तो आपको नहीं पता रहेगा, ये तो गलत बात है ना। आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो आपको बताना है जितने वोल्ट की बैटरी आपने देखी, कुछ गाड़ियों में 48 वोल्ट की रहती है, कुछ गाड़ियों में 36 वोल्ट की रहती है, कुछ गाड़ियों में 80 वोल्ट की रहती है, कुछ गाड़ियों में आपको क्या बोलते हैं 60 वोल्ट की रहती है, लेकिन 60 वोल्ट की कम मिलेगी। इस तरह से आपको बैटरियों के बारे में बताना है। फोकलिफ्ट में स्टेकर बीओपीटी में है तो 24 वोल्ट की बैटरी रहेगी। तो आपने जो देखा है वही बताना। ये कैसे नहीं पता है आपको कि बैटरी कितने वोल्ट की है। कोई भी क्वेश्चन ये करे ना इंटरव्यू, तो ये बात जरूर दिमाग में रखिएगा। छोटी बात है लेकिन आप लोग नहीं बता पाते हैं। 9 नंबर पॉइंट देखिए, मैंने लिखा कितने तरह का ऑयल होता है और कौन कौन। यदि इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो ध्यान रखिएगा, आपको गिनवा देता हूँ। पहला हाइड्रोलिक ऑयल है तो सभी मशीनों में जरूरी है। ब्रेक ऑयल ये भी जरूरी है। उसके बाद गियर ऑयल, ये 3 तरह का ऑयल होता है इलेक्ट्रिक मशीनों में। यदि एलपीजी और डीजल वाली मशीनें हैं तो उसमें आपको गियर ऑयल के बदले एक एक्स्ट्रा हो जाएगा इंजन ऑयल। ध्यान रखिएगा इंजन ऑयल हो। यदि ऑटो ट्रांसमिशन वाली मशीन है तो उसमें हो जाएगा एक और जुड़ जाएगा एटीएफ ऑयल, ऑटो ट्रांसमिशन फ्लूइड इसको बोलते हैं एटीएफ। ध्यान रखिएगा। यदि एलपीजी वाली मशीन, डीजल वाली मशीन है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मतलब जिसमें मैनुअल गियर नहीं है, क्लच दबा के गियर नहीं लगाना पड़ता है, उसको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन बोलते हैं। तो उसमें 1 2 3 4 5 तरह की ऑयल आएगी। और जिसमें क्लच दबा के गियर लगाना पड़ता है उसमें 4 तरह की ऑयल आती है, एटीएफ नहीं होता। और जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां उसमें मात्र 3 तरह की ऑयल होती है, हाइड्रोलिक ऑयल, ब्रेक ऑयल और गियर ऑयल। याद रख लीजिएगा, बार बार रिवाइंड करके इस वीडियो को देख लीजिए, इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक मशीनों में हाइड्रोलिक ऑयल, ब्रेक ऑयल और गियर ऑयल 3 तरह की ही ऑयल होती है, चौथी नहीं होती है। बाकी यदि डीजल एलपीजी की बात करें तो उसमें इंजन रहता है, इसलिए इंजन ऑयल ऐड हो जाता है। और डीजल एलपीजी में 2 तरह की मशीन आती है, एक मैनुअल गियर, एक ऑटोमेटिक गियर वाला। ऑटोमेटिक गियर वाले में एटीएफ रहता है, मैनुअल गियर वाले में कुछ नहीं रहता, गियर ऑयल रहता है नॉर्मल। ठीक है, अब आगे पॉइंट पे बढ़ते हैं। मशीन में किसी तरह की खराब आवाज आने पर अब क्या करेंगे, इसको बोलते हैं एबनॉर्मल वाइज, एबनॉर्मल आवाज। कुछ लोग आपको एबनॉर्मल नॉइज आ रहा है तो आप क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन किया जाएगा। तो आपको बताना है किसी भी तरह की खराब आवाज आने पर हम तुरंत उस मशीन को रोकेंगे, देखेंगे आगे पीछे की कुछ प्रॉब्लम तो हमको दिख रहा है, नहीं दिख रहा या दिख रहा, दोनों केस में आप अपने टेक्नीशियन को, जो मशीन का टेक्नीशियन है, या फिर आप अपने सुपरवाइजर को रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद उस मशीन में जो भी खराबी है उसको दुरुस्त करने के बाद ही आप चलाएंगे। आपका आंसर ऐसा होना चाहिए। एक और पॉइंट है मशीन में, देखिए तो हो गया 11 नंबर पॉइंट, मशीन में कौन सी चेक शीट ऑपरेटरों को भरना होता है। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। ऑपरेटरों को मैं बोलता हूँ 99% ऑपरेटर को नहीं पता रहता है। इसको बोलते हैं डेली चेक शीट, डेली चेक शीट या जेएच चेक शीट। जेएच चेक शीट लागू हर जगह नहीं होता, लेकिन डेली चेक शीट लागू हर जगह रहता है। डेली चेक शीट आपको भरना होता है, आपको नाम लेना है डेली चेक शीट। यदि किसी ने पूछ दिया उसमें पॉइंट क्या क्या होते हैं, तो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं। उसमें लिखा है टायर दिख रहा सही है क्या, लाइट सही है क्या, हॉर्न सही है क्या, ऑयल लेवल सब सही है क्या, एबनॉर्मल नॉइज तो नहीं है, यही सब उसमें पॉइंट रहते हैं डेली चेक शीट में। यदि किसी ने पूछ दिया कौन कौन से पॉइंट रहते हैं तो आपको ये बताना, लाइट ठीक है क्या, टायर ठीक है क्या, कोई गलत तरह का आवाज तो नहीं आ रहा है क्या,
सभी तरह का ऑयल इसमें प्रॉपर भरा है क्या, ये सब चेक करने के लिए डेली चेक शीट होता है। और उसमें क्या होता है, पॉइंट के सामने आपको टिक लगाना रहता है, ऐसे ऐसे टिक लगाना रहता है। तो ऐसा ही बताना है आपको डेली चेक शीट। आपको एक अलग से वीडियो बना देंगे डेली चेक शीट कैसे भरते हैं और उसमें क्या क्या पॉइंट होते हैं, तो आप डिटेल में आप समझ जाओगे। लास्ट पॉइंट हमने लिखा है इस वीडियो में, मशीन चलाने के दौरान किन किन सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। मतलब ये क्या कह रहा है, सेफ्टी का कौन कौन से तरह का सेफ्टी का ध्यान रखना है हमको मशीन चलाने के समय, फोकलिफ्ट चलाने के समय। तो पहला सेफ्टी तो यही है कि आप मशीन का डेली चेकशीट भरने से पहले आप मशीन को नहीं चलाएंगे। डेली चेकशीट भरने से क्या होता है, उस मशीन में किसी तरह की खराबी है तो आपको पता चल जाएगा, ताकि यदि आप वो मशीन चलाने की स्थिति में नहीं है तो नहीं चलाएंगे, नहीं तो एक्सीडेंट के चांसेस हो सकते हैं। दूसरा, आप सिंपल आंसर दे सकते हैं, सीट बेल्ट जरूर लगाएंगे, गति नियमों का पालन करेंगे, जितने गति से चलाने के लिए हम लोग को इन्फॉर्मेशन दिया गया उसी हिसाब से करेंगे। वहाँ के और भी कुछ अलग तरह के स्पेशल नियम्स बनाए उन मशीनों को चलाने के लिए, तो वो भी फॉलो करेंगे। और जो भी हम लोग को इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा वहाँ के सुपरवाइजर और टेक्नीशियन के द्वारा, उनको पूरा फॉलो करेंगे। ये सारे सेफ्टी के नियमों का पालन करना जरूरी है, ये बात ध्यान रखिएगा। और भी एक और वीडियो बनेगा तभी जाके आपका पूरा इंटरव्यू का क्वेश्चन कवर होगा। देखेंगे, कोशिश करेंगे जल्दी एक नया वीडियो आए, लेकिन उससे पहले आपको चेकशीट वाला वीडियो बना देंगे 1-2 दिन के अंदर में, वो आप ध्यान जरूर वीडियो देखिएगा। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।